बोर्ड एग्जाम को लेकर टेंशन हो रही है? अरे यार चल, तेरे से एक बात पूछता हूँ, ये बता, जूनियर क्लासेस के नंबर याद है? 10th का बोर्ड देने जा रहा है, 12th का बोर्ड देने जा रहा है। सर 10th का बोर्ड पहली बार देख रहा हूँ मैं, बोर्ड कैसे देना है मेरे को? अभी तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। सर कितने बजे जाऊँ मैं? 9 बजे चला जाऊँ? 8 बजे चला जाऊँ? सर क्या होगा मेरा, पेपर कैसे दूंगा मैं? अब तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रही, कैसे बनेगा? अगर तुम इस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाओगे तो काम बनेगा क्या? तुम अच्छे नंबर लेके आने वाले हो? नहीं लेके आने वाले भाई, सोचो भी मत। कॉन्फिडेंस का मेन खेल है यहाँ पे। बोर्ड का पेपर जो होता है, तुम्हारे स्कूल में पेपर होते थे, टेस्ट होते थे, क्या इतना ही डरते थे हमेशा? हर पेपर में इतना ही डरे? कभी कोई जीवन तुमने पेपर ऐसा दिया ही नहीं जिसमें तुमने बगैर डरे पेपर दिया हो? दिए थे ना, टेस्ट दिए थे ना, क्लास के ट्यूशन टेस्ट दिए थे ना, बगैर डरे। अरे छोड़ यार, आज मैं भी नहीं लिखूंगा, ऐसा करता हूँ, आज छोड़ देता हूँ, पेपर दूंगा ही नहीं। होता है ना, बोर्ड के पेपर में खैर ऐसा ऑप्शन नहीं, पेपर देना है, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है, बस इतना मोटिव रखो अपना। तू मुझे ये बता, 3rd क्लास के नंबर याद है? 4th के नंबर याद है? नहीं याद? पुराने नंबर नहीं याद तो अभी क्यों टेंशन ले रहा है? क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं। बोर्ड का पेपर देना है नॉर्मली, ठीक है, जा रहे हैं हम लोग, कल पेपर देंगे, पहला पेपर है हमारा, हमें पता नहीं सर पेपर कैसे देते हैं, क्या होता है वहां पे, पेपर टाइम में क्या होगा, कैसे जाऊं मैं? तो तुम्हारे डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत अच्छे सुनना। सबसे पहली चीज तो कॉन्फिडेंस का मेन खेल है तुम्हारा। लास्ट डे है तो ध्यान से अपना स्लीप पे ध्यान दो, बढ़िया से सो लो, रात को टाइम से सो जाना, ठीक है? कल का मैं तुम्हें बता दूंगा कि कल तुम जब पेपर देने जाओगे तो क्या क्या चीजें फेस करोगे। बोर्ड के पेपर देने से पहले बच्चा कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या क्या करे, तो देखो मैं सारी चीजें मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। बट अभी बस इतना ही है मेरा, इस 10th क्लास से बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा, पैनिक मत हो, परेशान मत हो, पेपर है ठीक है, परेशान मत हो, पेपर दे देना, इसका कुछ नहीं बनने वाला। 5 साल बाद, अब से 7 साल बाद तुम्हें अपना रिजल्ट नहीं याद रहेगा, तुम्हें अपने 3rd क्लास का रिजल्ट नहीं याद, 6th क्लास का रिजल्ट नहीं याद, तुम्हें 10th का याद रहेगा। सच बोर्ड है, ठीक है, मैंने सुन लिया बोर्ड है, मुझे पता बोर्ड है, 10th क्लास बोर्ड है। तुम्हारे पापा से पूछना कितने बोर्ड में नंबर आए थे, उन्हें पता होंगे। अपने पापा के दोस्तों से पूछना, नहीं पता उन्हें, नहीं पता भाई। पापा के रिश्तेदारों से पूछना, मौसा जी क्या पता है आपको, चाचा आपको पता है पापा के नंबर कितने आए थे? पापा किसी रिश्तेदार से पूछ लेना, दादाजी नानाजी टाइप के लगते हैं, उससे पूछना, नंबर नहीं पता होगा उन्हें। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैटर ही नहीं करते लाइफ में। 5 साल बाद 7 साल बाद कुछ मैटर नहीं करता, तुम कहाँ लाइफ में पहुंच गए, कहाँ पहुंच रहे हो वो मैटर करता है, तुम कितना कमा रहे हो वो मैटर करता है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि अगर मैं 50% लाया होता, 45% लाया होता और अभी के टाइम पे 10 करोड़ रुपए कमा रहा होता, जाने कितने लोग होते, सर आपकी तरह बनना है मुझे। तो मेन मोटिव तुम्हारी लाइफ में ये है कि आगे पहुंचोगे, बढ़िया करोगे, वो मैटर करता है। इस एग्जाम के बाद बस मेहनत करनी है, मेहनत करना तुम्हारा मेन मोटिव है। पेपर को लेके पैनिक नहीं होना। 3 महीने बाद रिजल्ट क्या आएगा सर, कैसे बनेगा काम हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत करी है, लिखना है अच्छे से। बोर्ड के पेपर देने आ रहे हो तो बस इतना ध्यान रखो कि अच्छे से लिखना है, बाकी और कुछ नहीं। जो आता है वो बढ़िया से, जो नहीं आता वो और बढ़िया से लिखना है। यही बोलता हूं हमेशा, बोर्ड के पेपर देने आ रहे, जो आता बढ़िया से, जो नहीं आता वो और बढ़िया से। चलो पेपर के बारे में बताता हूं तुम्हें, फिलहाल में इतना याद रखना, डरना नहीं है, पेपर से कुछ नहीं होने वाला, पैनिक नहीं होना। सच में घर वालों को भी फर्क नहीं पड़ता। मम्मी पापा कहते हैं ना 90% ले आना बेटा, अब तो रिश्तेदार फोन करेंगे, उनको पता है कुछ नहीं होने वाला, उन्होंने बहुत कुछ मैनेज किया है ना लाइफ में, तो इन नंबर से उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। उनको बस एक चीज चाहिए कि तुम मेहनत करना शुरू कर दो, बस इतना ही है, ठीक है? ये तुम्हारे आनंद सर ने बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, सच में फर्क नहीं पड़ता उन्हें बस इतना चाहिए कि तुम मेहनत करना शुरू कर दो, मेहनत करके पेपर दो, बस ये बहुत है उनके लिए, इनफ है। तो बस मेहनत पे फोकस करो, अपने पेपर की तैयारी जो है कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, डरना नहीं है, रोना नहीं है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे पेपर देने आते हैं, बाहर जाके बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस से चक्कर आ रहा है, सर कुछ ऐसा ऑप्शन हो सकता है मैं चक्कर आ जाए, गिर जाऊं, पेपर ना देना पड़े। भाई फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं, फायदा कॉन्फिडेंस से जाना है यार, जितने आएंगे ठीक है, करी है ना मैंने मेहनत, अपनी मेहनत से करके जा रहा हूं मैं, अपनी मेहनत जितनी मैंने करी मैं दे रहा हूं रिजल्ट, बात खत्म। कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई आपदा आ जाती है, नहीं कॉन्शियस था मेरे अंदर, नहीं समझ थी पूरी साल, मैंने गड़बड़े कर दी, कुछ साल की शुरुआत में मैं वापस नहीं जाना चाहता,
जो आता है वो मैं करूंगा, वेल एंड गुड, बढ़िया है ना। डरते कौन है? कमजोर लोग डरते हैं। सर मैं कमजोर हूं। कमजोर नहीं हो यार तुम, ठीक है, कमजोर नहीं हो। बहुत बड़ी रेस के साथ तुम यहां पहुंचे हो आज, तो डरना नहीं है। पेपर बहुत तरीके से जाके करना, कॉन्फिडेंस के साथ करना, और फोड़ना है पेपर को। बस पेपर को फोड़ना, याद रखना इस चीज को, मटके की तरह पेपर को फोड़ देना, ठीक है। पेपर फोड़ना है, इतना ही याद रखना, दिमाग में बस यही चलते रहना चाहिए हर समय, फोड़ना है बस। जितना आता बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करूंगा, इतने अच्छे से एक्सप्रेस करूंगा कि जो चीजें नहीं आती उनको भी मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। कोई चीज नई नहीं पढ़नी है, ये मत सोचो एक रात में अब मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, मोटिवेशन आ गया मेरे अंदर, वो नहीं करना। बस इतना करना है कि आज के बाद एग्जाम 11वीं के हो, 12वीं के हो, आगे कंपटीशन एग्जाम हो, नीट की सोच रखी है, एनडीए की सोच रखी है, किसी की भी सोच रखी, बस यार अब आगे मेरा ग्राफ यूं होगा, बात खत्म। हमेशा ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, परसेंटेज अब बढ़ेगी। इस साल जितनी आ रही वेल एंड गुड, मैंने जो गलतियां करी मानता हूं, आई एक्सेप्टेड, मैंने कर दी गलतियां, हो गई मेरे से, मैं जानता हूं। पेरेंट्स पूछेंगे नंबर क्यों कम आए, मैं बता दूंगा मम्मी मैं सीरियस नहीं था, पापा मैं सीरियस नहीं था, बट अब मेरे को पता है मुझे करना क्या है लाइफ में। नाउ आई एम सीरियस, अब मैच्योर हो गया हूं, मुझे पता है अब लाइफ में कभी भी मेरी परसेंटेज जितनी इस बार दूंगा उससे कम नहीं आएगी, ये श्योरिटी है, ये पक्की है। लाइफ में मम्मी पापा आज के बाद हर एक एग्जाम में फोड़ूंगा, ये श्योरिटी है, बस खत्म। इतना ही चाहिए हमको, बच्चे से पेरेंट्स को इतना ही चाहिए होता है कि बच्चा हमारा सीरियस हो जाए लाइफ को लेके हमेशा वो आगे की सोचे, बढ़िया सोचे, बस काफी है। इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए तुमसे। बाकी सोचो भी मत, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं। और दोस्तों से बात मत करो यार, क्योंकि उनसे बात करोगे तुमसे सवाल पूछेंगे। सैंपल पेपर मत लगाओ, पेपर लगाओगे तो और ज्यादा डाउन चले जाओगे। पेपर लगाओगे सोचोगे यार ये चीज नहीं आ रही, मैंने सारा पढ़ लिया फिर भी नहीं आ रहा, यार मेरा तो बहुत छूट गया, अब मैं क्या करूं। छूट गया ठीक है, तूने पढ़ा है, सुना है, कभी सुना है, कुछ सुना है, शॉर्ट समरी उठा ले, शॉर्ट समरी सुन ले, काफी है। कुछ शॉर्ट समरी पढ़ ले उठा के, कुछ तो नॉलेज आ गई, बस इतना ही काफी। 2 घंटे 3 घंटे बचे हुए सिलेबस को, पूरी साल के सिलेबस खत्म 3 घंटे में, ठीक है। माना बहुत ज्यादा याद नहीं रहेगा, कुछ तो याद रहेगा। बाकी जो तुझे आता है उस पर फोकस कर, टाइम से सो जाना, दोस्तों से बात मत करना, कॉन्फिडेंस खराब करते हैं। बात करेंगे, पूछेंगे यार तू मुझे वो बता, हिंदी का पेपर है यार मुझे बता दे, सूरदास के पद किसने लिखे, मेरे को आता है ना, बात कर, जो आता है मेरे को मैं उतना लिख दूंगा। देखते हैं पेपर में 3 घंटे का पेपर क्या देता है हमें, जरूरी जो मुझे आता है वही दे, जरूरी जो मुझे नहीं आता वही दे। क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो, क्या पता मुझे सब कुछ याद रहे जो मैंने पढ़ा है और मैं वो लिख दूं। अगर मैं डर के गया तो ऑब्वियस सी बात है मुझे वो याद नहीं रहेगा, जो मुझे आता है यार मैं वो भी भूल जाऊंगा। हमें पता है ना, जब हमें पता है तो हम क्यों पंगे लें, तो हमें पंगे नहीं लेने, हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ मस्त से पूरा दिन बिताएंगे। कैसे, जैसे नॉर्मली बिताते थे, जाते थे बाहर, खा के आते थे, कुछ मोमोज खाए, कुरकुरे खाए, चिप्स खाए, खा के आए, आराम से थोड़ी देर पढ़े, आफ्टरनून में एक छोटी सी नैप ले ली 15 मिनट की, 20 मिनट की, इवनिंग में फिर बैठे। फोन पे कोशिश करना रील्स मत चलाना, ठीक है, दिमाग को कंज्यूम करती है। थोड़ा सा और रिलेटेबल ग्राम है आजकल, ठीक है, इंस्टाग्राम तो बचा ही नहीं, रिलेटेबल चीजें फेंकता रहेगा तुम्हारे पास, दिमाग को कंज्यूम करेगा, उसको मत चलाना। रात को टाइम से सो जाना। कल के पेपर की बता देता हूँ, सुबह की क्या फेस करने वाले हो, फोड़ने से पहले क्या फेस करने वाले उसको देखो। बोर्ड का एग्जाम एक्चुअली मेरे को यही मिला था 2022 का, लेकिन आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड कहता है कि तुम्हें 9:30 बजे, वैसे 10 बजे की एंट्री है, उसमें लिखा है 10 AM पे एंट्री होगी, उसके बाद कोई भी एंट्री तुम्हारे यहां नहीं होगी। एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड पढ़ा नहीं पढ़ा भी, उस पर देखना लिखा होगा कि 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी, लिखा है ना। तो तुम्हें 9:30 बजे पहुंच जाना है, ध्यान से 9:30 बजे वहां पहुंच जाओ। अगर तुम्हें सेंटर का नहीं पता है, गूगल पे डाल लो कितने किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा। सुबह के टाइम 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ट्रैफिक बढ़ने लगता है, तो थोड़ा टाइम से निकल जाना। कोशिश करना 10 बजे का टाइम दे रखा, तुम 9:30 बजे पहुंच जाओ, क्योंकि तब एंट्री कई जगहों पे कराना शुरू कर देते हैं और 10 बजे तक एंट्री होती है। कराना कितने बजे शुरू करें, 10 बजे लास्ट बच्चा जाएगा अंदर, ये श्योर, ठीक है। अब अंदर जाते समय क्या होता है,
जब तुम अंदर एंट्री कर रहे होते हो तो सबसे गेट पे मतलब पहले दूर खड़े रहोगे, स्कूल को निहारते रहोगे। कॉमन से स्कूल होते हैं, अंदर कुछ ऐसा अदला बदला सा नहीं है, जैसे तुम्हारे स्कूल थे वैसे ही वो स्कूल है, थोड़ा बहुत सीट का वेरिएशन रहता है, बताऊंगा अभी। स्कूल के बाहर खड़े रहोगे, रिवाइज कर सकते हो। अंदर तुम्हें कोई पेपर किताब नहीं ले जाने को मिलती, ठीक है। फोन वगैरह ले जाने के लिए बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। फोन, चैट जीपीटी ऐसा कुछ भी नहीं ले जा सकते हम लोग, अपनी वॉचेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। इस बार तो एडमिट कार्ड में लिखा है चैट जीपीटी, है ना। तो फोन्स, मोबाइल फोन्स ऐसा कुछ भी नहीं। किसी से भी जो कम्युनिकेबल चीजें हैं हमारे, जिससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, वो चीजें अलाउड नहीं है वहां पे, ठीक है। पेन खरीद लेना, ब्लू बॉल पेन के लिए लिखा हुआ है, ब्लू बॉल पेन होना चाहिए, पेंसिल, इरेजर, स्केल, ठीक है। और अगर कुछ ज्योमेट्री का सामान चाहिए है तो वो, और कोशिश करना सब प्लास्टिक वाले हो और ट्रांसपेरेंट हो, जिससे कि उस पर कोई भी चीज लिखी हुई ना हो। नंबर्स लिखे हुए हो सकते हैं, कोई फॉर्मूले और ये चीजें लिखी हुई ना हो, कई बार वो स्केल बाहर छुड़वा देते हैं, फिर फालतू में अंदर जाओगे परेशान होगे, ठीक है। तो ऐसा मत करना, प्रॉपर अपनी ज्योमेट्री के सामान ले लेना, और ज्योमेट्री बॉक्स में ले जाने को नहीं देते हैं, ये अभी बता रहा हूँ। ज्योमेट्री बॉक्स ट्रांसपेरेंट वाली जो पॉलिथीन आती है ना, बैग्स जो आते हैं, उसमें ले जा सकते हो तुम। अपना ये सामान लिया, कोशिश करना पेन 2 से 4। मैंने बोर्ड का एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था, चाहो तो वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, उसको देख लेना। तो 2 से 4 पेन ले जाना कम से कम। अंडरलाइन करना है, क्या करना वो मैंने तुम्हें बता रखा है, कैसे लिखना वो भी बता रखा है। तो डरना तो वही, जब तुम गेट पे एंट्री कर रहे हो वो तुम्हें थोड़ा सा चेक करेगा, ठीक है। लाइन में सब लोग लगेंगे, प्रॉपर लाइन में लग के ये चेक करता जाएगा, और चेक करते हुए तुम्हारा एडमिट कार्ड देखेगा कहाँ पे है, और फिर तुमको इशारा कर देगा उधर चले जाओ, वहां पे लिस्ट लगी हुई है। अब जब उस लिस्ट को देखने जाना है, ठीक है, लिस्ट का क्या सीन है, जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो, ये लड़कियां देख रही हैं लिस्ट को देख रही हैं, ऐसे तुम्हें लिस्ट लगी मिलेगी, उसमें तुम्हें अपना कमरा नंबर दिख जाएगा, कौन सा क्लासरूम है, ठीक है, कौन से क्लासरूम में जाना है तुम्हें, 7th वाले में जाना है, 8th वाले में जाना है, ABC सब लिखा हुआ होता है। अगर गलती से भी ना पता लगे, ना समझ आए, वहां पे टीचर्स खड़े होते हैं लाइन वाइज, ठीक है, दूर दूर पे, हर 10 कदम पे, 20 कदम पे टीचर्स खड़े होते हैं, तो टीचर से पूछ के आराम से डायरेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नया स्कूल होगा, घूमो फिरो, मस्त से देखो, टेंशन वाली चीज ही नहीं, ठीक है। लोगों के चेहरे देखो, ये भाई डरे हुए इनकी शक्ल देख लेते हैं हम लोग। अपने दोस्तों को तो तुम शेयर कर देना, खैर वो ना डरे, ताकि तुम स्कूल के बाद जब एग्जाम खत्म हो जाए उनसे मिलो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि अपन तो भाई मौज में थे, हम तो वीडियो देख के गए थे, है ना, हमारे नहीं देखी तो उन्होंने, तो वो थोड़े से डरे हुए थे। लिस्ट देखोगे, लिस्ट देखने के बाद तुम टीचर से पूछ के, या तुम्हें डायरेक्ट पता लग जाए तो डायरेक्ट इजिली रूम में पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी 15 मिनट होते हैं, 10 बजे के बाद भी 15 मिनट होते हैं तुम्हारे पेपर स्टार्ट होने में, तो आराम से जाना, पानी हल्का कंज्यूम कर लेना, ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, ठीक, हल्का कंज्यूम करना, जिससे बीच में वॉशरूम ना लगे, जल्दी तो ना लगे एटलीस्ट, ठीक है। जब तुम वहां से लिस्ट लेके निकलोगे तो सीटें अलग अलग टाइप की होती है, इस तरह की भी सीटें हो सकती है, लेकिन एक सीट पे बैठेगा बस एक इंसान, एक सीट पे एक से ज्यादा इंसान नहीं बैठेगा, इस चीज को ध्यान रखना। सीटें तुम्हारी इस तरह की हो सकती है, हो सकता है वो सिंगल वाली सीटें भी हो, तो सीटों का कोई ऐसा वो नहीं है, सीटें हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है तुम्हारी सीटें, जैसे तुम्हारे स्कूल में हो सकता है इससे अलग, उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बस इतना याद रखना। वहां जब पहुंचो तो अपनी सीट पे देखना कोई चीज लिखी तो नहीं है, लिखी है कोई बात नहीं, टीचर्स को एक बार इन्फॉर्म करना लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज, बाहर कोई भी चीज टेबल के आसपास कागज तो नहीं है, कागज ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो दिखने पे दिक्कत हो जाती है हमको, तो कागज नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है। बाकी एक छोटी सी चीज रहती है, हम लोग गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। गाइडलाइंस किस तरह की है, ये देख लो, थोड़ा सा ब्लर है, ब्लर इसलिए क्योंकि एक्चुअली मैंने किसी बच्चे की अपने मांगी थी, तो उसने मेरे को ऐसे ही दिया तो इसको देखो जरा, इस बार का अपलोड नहीं हुआ अभी तक गूगल पे। कभी भी तुम वहां पे जाते हो तो अपनी सारी डिटेल्स को प्रॉपरली चेक कर लो एडमिट कार्ड में, और अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही जाना है तुम्हें, अलग अलग ड्रेसेस में नहीं कि सर मैं जींस पैंट पहन के जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, नहीं। अगर तुम प्राइवेट वाले हो तो जा सकते हो हल्के कपड़े पहन के, बहुत भारी भरकम नहीं पहनने हैं। दूसरी चीज,
एग्जामिनेशन जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया 10:30 पे, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिखा होगा ईएसटी। तुम अपना एडमिट कार्ड निकाल लो अगर क्लियरली ना दिख रहा हो तो, वरना होपफुली तुम समझ जाओगे मैं बोल रहा हूँ चीजें, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से तुम्हारा 10:30 पे स्टार्ट होगा और एंट्री जो है 10 o'clock के बाद परमिट नहीं की जाएगी। 10 बजे के बाद तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, मतलब 10 बजे से पहले तुम्हें सब कुछ सेटल करके अपना ले जाना है। 10 बजे तक वहां पे रिपोर्ट कर देनी है, ठीक है। जो तुम्हारा एग्जाम है वहां पे स्टार्ट होगा और कोई भी कैंडिडेट 10 बजे के बाद अलाउड नहीं किया जाएगा। जो एग्जाम स्टार्ट होगा 10:15 पे होगा, ठीक है। अगर कोई भी पीडब्ल्यूडी के साथ है, पीडब्ल्यूडी क्या है एक्चुअली, किसी के साथ भी अगर फिजिकल डिसेबिलिटीज है, ठीक है, कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटीज है तो उसके लिए क्या है, अगर वो उसमें हाँ आता है तो वहां पे एक सुपरिटेंडेंट होता है। सबसे पहले मैं तुम्हें देखा ना, कोई चेक करता है तुम्हें, उसके आगे एक सुपरिटेंडेंट होता है, वो तुम्हारे को कोई ना कोई इंसान प्रोवाइड करा देता है, बोल देता है ये 8th क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है, ये तुम्हारा पेपर लिख देगा। तो ऐसा होता है, ऐसे रेयर बच्चे हैं हमारे, लेकिन ऐसा अगर है तुम्हारे साथ दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई ना कोई वहां इंसान मिल जाएगा, वो तुम्हारा पेपर लिख देगा। लेकिन जूनियर क्लास का होता है, उसको तुम्हारी क्लास का नहीं आता होता, 7th क्लास का, 6th क्लास का, जो लिखने के कैपेबल हो, ठीक है। ये पीडब्ल्यूडी के साथ होता है, जिनको भी कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटीज है उनके लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो भी वहां पे इन्विजिलेटर्स बोलते हैं, जो वहां पे चेक करने वाले हैं, और अपने रोल नंबर्स को प्रॉपरली लिखना है आंसर बुक में, ठीक है। और अपना क्वेश्चन पेपर सेट ध्यान से मेंशन करना है, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। बिल्कुल प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर जो अपना आंसर सीट है, कौन सा सेट आ रहा है, उस सेट को ध्यान से फिल करना। बच्चे फिर से बता रहा हूं, आंसर सीट में जो है अपना क्वेश्चन पेपर सेट बहुत ध्यान से लिखना। गलती से एक की जगह बी हो गया या सी की जगह डी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, वैसे 2-3 जगह फिल करवाते हैं तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल, चैट जीपीटी, अभी मैंने बोला था ना, और भी कम्युनिकेबल जो डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, वो अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो तुम लेके नहीं जा सकते। तो कोई कुछ बड़ा दिमाग लगा रहा हो चीटिंग बीटिंग का तो मत लगाना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो अंडर द अनफेयर एक्ट क्या हो जाएगा, उसको बाहर एग्जाम के बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी फेक वीडियोस और मैसेजेस पे बिलीव नहीं करना है। तो मैं प्रॉपर आरबीआई की जो तो सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइंस दी हुई है, उन गाइडलाइंस के मुताबिक तुम्हें समझा रहा हूं, तो इसी को तुम मान सकते हो। ऐसे हर एक वीडियो पे कोई भी खड़ा होकर कुछ भी बता रहा है उसको मत मान लेना। एडमिट कार्ड में जो नॉलेज है, जो गिवन है, जो प्रोवाइडेड है, उसकी बात कर सकते हैं, सबकी नहीं। ये कोई आके बोल रहा है भाई बोर्ड की तरफ से पता है हिंदी के पेपर की जगह इंग्लिश का पेपर होगा, मत मानना इस चीज को, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो एकदम एक्यूरेट, एक नॉलेजेबल, और किसी सही इंसान से पूछोगे तो वो तुम्हें सही इंफॉर्मेशन दे सकता है, बट स्टिल गाइडलाइन सारी गिवन है, उन पे थोड़ा सा फोकस करो, उन्हीं को देखो, ठीक है। यू शुड कैरी ओनली ब्लू रॉयल ब्लू वॉल पॉइंट जेल फाउंटेन पेन, पेंसिल, मतलब अपने तुम्हारे कुछ एक दो तरह के ब्लू पेन है वो ले जा सकते हो, ब्लू पेन, रॉयल ब्लू पेन, ठीक है, फाउंटेन पेन ये यूज कर सकते हो। कोशिश करना बॉल पेन यूज करना, क्योंकि कई बार जो जेल पेन की कॉपियां होती हैं उनमें पसीने की वजह से दिक्कत आती है। तुम्हारी एग्जाम पेपर रिजल्ट जो है ना जून की साइड में मिलेगा जाके, ठीक है। तो जून तक बहुत लंबा समय, जो कॉपियां चेक करते हैं ना वो उनके हाथ में पसीना होता है, तो कई बार दिक्कत होती है। वैसे वैसा कोई इशू नहीं, नंबर फुल मिलते हैं, इतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कि सब मैं जेल पेन से लिखा, मैं क्या करूँ, मेरे को आदत जेल पेन से लिखने की, अरे कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता है भाई, मना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में तुम्हारी कॉपी खराब करने के लिए थोड़ी बैठा है, गलती कभी कभी हो जाती है तो टिक ही मारता है, वो मजबूरी है। लेकिन वैसे बॉल पेन से लिखूं तो सुंदर भी लगेगा थोड़ा सा, और दिक्कत भी कोई नहीं, ठीक है। वैसे मैंने बताया हुआ पैटर्न एक बार जाकर देख लेना। पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स, कलर ब्रशेस, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द स्कूल एक्सेट्रा इन अ ट्रांसपेरेंट पाउच। ट्रांसपेरेंट पाउच के अंदर होना चाहिए एडमिट कार्ड भी, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और अपने स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड मत भूलना। अगर तुम्हें नहीं मिला है आइडेंटिटी कार्ड तो तुम्हें अपना आधार कार्ड साथ में लेके जाना है,
ठीक है। कई बच्चे होते हैं जिनको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है या फिर कुछ इश्यूज होते हैं उनके साथ, अगर उनको नहीं मिला तो आइडेंटिटी कार्ड अपना लेके जाना। स्कूल वाले अगर इशू कर रहे हैं एडमिट कार्ड के लिए तो एक चीज याद रखना, अगर एडमिट कार्ड के लिए उन्होंने इशू करा बाहर ऑनलाइन जाके ले लो, ठीक है, बाहर से मिल जाता है ना, धोते नहीं बोलो सर, बताने का छुपा मतलब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिल जाता है, नेट से निकल आता है। कई बार बच्चों की फीस जमा नहीं होती तो स्कूल वाले एडमिट कार्ड रोक लेते हैं, बहुत जनरल है, हर जगह रोक लेते हैं, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों के साथ मुसीबत भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इफ यू आर अ रेगुलर कैंडिडेट, अगर तुम रोज स्कूल जाते हो, यू शुड वियर अ स्कूल यूनिफॉर्म टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तुमको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहननी है। और अगर तुम प्राइवेट कैंडिडेट हो जो कभी कभी स्कूल जाते हो तो नहीं जाते हो, तुमने प्राइवेट ले रखा है, डमी बोलते हैं जिसको, तो तुम क्या है अपने फॉर्मल जो यूजुअल क्लोथ्स है उसको पहन सकते हो, बट दे शुड बी लाइट, ठीक है। बोथ रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स विल अपीयर ओनली इन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, चाहे तुम रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, ये जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स मेंशन करेगा, एक्चुअली बहुत सारे कोड है इसमें, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारे कोड है गिवन उस कोड में ही तुमने अप्लाई करना, वो कोड तुम्हें देना ही पड़ेगा, उसका पेपर देना ही पड़ेगा। इनके कोड बहुत ध्यान से, जैसे हिंदी कोर्स ए है तो कोर्स ए वाला पेपर तुम्हें देना पड़ेगा, कोर्स बी में नहीं पहुंचना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। कई बच्चे अलग अलग क्लासेस से वेरिएंट्स से हैं, तुम नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन डिस्कस करो, समझ नॉलेज रख लो कि कई बच्चे अलग अलग वेरिएंट क्लासेस से होते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनको उस दिन पे पेपर देने जाना पड़ता है। तुम्हें लगता है ना बीच में 4 दिन का गैप है, 5 दिन का गैप है, उन 4-5 दिनों पेपर हो रहे होते हैं, किसी और स्टेट में चल रहे होते हैं, किसी और लैंग्वेज में चल रहे होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी फाउंड इन द क्वेश्चन पेपर, अगर कोई भी दिक्कत मिलती है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, या फिर तुमने कुछ गड़बड़े कर रखी है लिखने उखने की, ऐसा कुछ इतना खास इशू नहीं होता उसमें, पेंसिल से माइनर से छोटे छोटे मार्क कर सकते हो, बहुत बड़े नहीं, ठीक है। टीचर को ना दिखे, बहुत माइनर अगर मार्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे तो मना करता है तो सीबीएसई, ठीक है। ये मैंने बोला है क्योंकि मैंने किया है, मेरे दोस्तों ने किया है, मेरे बच्चों ने किया है कई सारे, लेकिन वैसे मार्क करना अलाउड नहीं है, ठीक है। द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल प्रिवेल ओवर द अदर वर्जन, बाकी और वर्जन से जितने भी हिंदी को छोड़ के सब में तुम्हें इंग्लिश वर्जन उसका मिलेगा, साइंस में भी, एसएसटी में भी, ठीक है, इंग्लिश में तो है ही है तुम्हारा, और मैथ्स में भी, सब में तुम्हें इंग्लिश वर्जन मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है उसमें, ठीक है। इस चीज का याद रखना, मीडियम हम लोग फिल करते हैं। ऑल पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट्स एंड द फोटो चेक एंड फाउंड करेक्ट, सारी इंफॉर्मेशन है उसको अपने प्रॉपरली चेक कर लो और वहां तब लेके जाओ, ठीक है। वैसे तो आपको चेंजेस के चांसेस नहीं है, बट मैंने अभी फिर से बोला आइडेंटिटी कार्ड मत भूलना, ये बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, अभी से निकाल के रख लो। कई बच्चे आइडेंटिटी कार्ड भूल गए, बच्चे फिर से मैं पुरानी बात पे आ जाता हूँ यार, तुम्हें पता लग गया पेपर कैसे देना है, ठीक है। अब तुम बस पैनिक मत होना, पेपर फोड़ना है, मैंने एक ही चीज बोली, पेपर फोड़ना है, ठीक है। जाना सर मत फोड़ने लगना, पेपर फोड़ना है, अच्छे से नंबर लेके आने हैं, ठीक है, और डरना नहीं है। मेरी बात समझ आ गई होगी शायद तक, डरना नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, 5 साल बाद कोई सोचने वाला नहीं, तुम्हें बस ऐसे ग्राफ पे याद रखना है कि मेरे को अब जीवन में कभी इसको डाउन नहीं ले जाना, गलतियां करी, आई एक्सेप्टेड, मेरे से हो गई, मैंने जो किया पूरी साल ठीक है, वेल एंड गुड, दोस्तों से ज़्यादा पंगे नहीं लेने, बात नहीं करनी कि यार तू बता, तो मैं प्रिपेयर हूँ, ला डिस्कशन कर लेते हैं, अल्लाह सैम्पल पेपर लगा लूँ, कौन सा टफ लग रहा है, नहीं करना ये सब, ठीक है। सर मैं तो वैसी हालत खराब है, अरे हालत खराब है चिल कर, जैसे नॉर्मली रहता है वैसे चिल कर, हालत खराब बस इसलिए क्योंकि तूने रिजल्ट की सोच ली है, तो रिजल्ट की मत सोच, मौज कर, ठीक है। और पेपर फोड़ने की सोच, दिमाग में एक बात ठूस के रख ले, फोड़ना है बस, पेपर फोड़ना है, कमेंट करके जाओ, पेपर फोड़ना है। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, होपफुली एग्जाम अच्छे होंगे, एग्जाम के बाद बताना मुझे कितनी परसेंटेज आई, अभी लिख के चले जाओ हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग, कितनी एक्सपेक्ट करते हो, एक एक्सपेक्टिंग बता देना, दूसरी फोड़ना है, पेपर फोड़ना है, ठीक है। चलो